हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वास्तिका कोचिंग सेंटर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर रूप से कर रहे होंगे। तो आज का प्रश्न है, आज हमारी क्लास नंबर 2 है। तो क्लास 1 में मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक करवाया था और आज थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं हम, बिल्कुल थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। तो आपकी क्लासेस होगी, इसमें 7-8 क्लासेस रहेगी आपकी, और उस जो क्लासेस वाइज जो आपका लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक समझते हैं। मतलब इसने बोला पहली संख्या, मान लो चाहे आप ए है हमारे पास पहली संख्या, और दूसरी संख्या है हमारे पास बी। ठीक है, तो पहली संख्या का 75%, ये हो गया 75। ठीक है, और दूसरी संख्या का 60%, परसेंट के साथ जीरो भी लगानी है। यहाँ पे नहीं, मैंने जीरो लगाई थी तो जीरो लग गई। ठीक है, तो वो है बराबर, जो इक्वेशन में बोला है। ठीक है, तो हम क्या क्या काट सकते हैं, देखिए। हम नीचे से, मतलब जो बराबर है, इसे ऊपर नीचे काट सकते हैं, आमने सामने काट सकते हैं। तो 100 से हम 100 काट सकते हैं। तो यहाँ पे भी काट सकते हैं। यहाँ पे बचेगा हमारे पास ए 75 इजिकल टू 20 बी 60। ठीक है, तो आपको पता है 75 और 60 दोनों 15 के पहाड़े में आते हैं। जैसे कि 15 पाँजे 75, 15 चौके 60। तो हमारे पास आ गया कितना, इसको लिख सकते हैं हम 5a बराबर है 4v। तो इनका अनुपात पूछा है, तो जो ये सामने वाली वैल्यू होती है ना, वो चल जाती है बट्टे में। जो ये सामने वाली वैल्यू है वो बन जाएगी हमारी ए की वैल्यू, और जो बी के सामने है वो बन जाएगी बी की वैल्यू। तो हमारा ऑप्शन, मतलब ये हो जाएगा आपका 4:5। तो 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करो आप अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि एक संख्या में 50 जोड़ा जाता है तो वह संख्या खुद की 150 हो जाती है। तो संख्या क्या है? तो आप करिए इसको, बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, यदि संख्या में, मतलब जो संख्या मान लो आप ए है कोई संख्या। ठीक है, ए संख्या में जब हमने 50 जोड़ा तो वो खुद की कितनी होगी, वो होगी खुद की 150 हो जाती है। खुद की 150 हो जाती है। तो संख्या निकालनी है हमने। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे आ जाएगा ये 50। मेरे को इस क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रही है थोड़ी सी। हो जाएगा 50x 150 प्लस बी। सॉरी, यहाँ पे ए नहीं करना था हमने। जब हमने यहाँ पे ए लिया तो एक्स नहीं करना चाहिए था हमें यहाँ पे। रुकिए 2 मिनट, एक्स को हटा देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे ए, तो ए भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे ए एक साइड कर लेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। शायद यहाँ पे पूछा होगा 150% हो जाती है, तब ये क्वेश्चन निकल सकता था। अगर इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है। चलो इसको इस तरीके से करते हैं। तो खुद की कितनी हो जाती है, खुद की हो जाती है 150%, मतलब ए की 150%। 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, तो 5 3 15, 5 2 10। तो ये बन जाएगी हमारे पास 3a इजिकल टू 2
ए प्लस 50। तो अब हमने ये एक साइड ले जाना है, जैसे कि ये 50 आ जाएगा इधर, ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस का, तो ये 3 जाएगा उधर, तो ये भी बन जाएगा माइनस का, जैसे कि ये देखिए। तो ये बन गया हमारे पास ऐसा इक्वेशन, ठीक है। तो हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 2 का एलसीएम आएगा 2, ठीक है। तो 2a माइनस 2 एकम 2, एक बचा, एक के ऊपर गुणा करेंगे, 3 एकम 3, तो कितना बचा हमारे पास, ये बचा a इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू 2, साथ में माइनस 50। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बनेगा, ये हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आएगा हमारे पास 50 2 100, तो 100 किस ऑप्शन में है, हमारा डी ऑप्शन में। तो समझाया आपको। तो ऐसे इसको करते हैं। तो अगला क्वेश्चन करिए आप। यहाँ पे देखो क्या बोला है, पढ़िए क्वेश्चन को। पहले आपने आधा आधा क्वेश्चन पढ़ना, जैसे कि पिंकी अपनी कार की टंकी में 20 लीटर पेट्रोल भरती है। मतलब कोई एक लड़की है पिंकी नाम की, उसने अपनी कार में 20 लीटर तेल भरा है, ठीक है। वह एक यात्रा पर जाती है और टंकी में केवल 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है। मतलब उसने डाला था 50 लीटर और बच्चा कितना, मतलब 5.5 बच्चा। तो उसने कितना खर्च किया, उसने किया है हमारा 14.5 खर्च कर लिया है। क्योंकि देखो उसने पहले कितना था, हमारे पास था 20 लीटर। तो अब बच के मतलब कितना हो गया है, 5.5 हो गया बच के। तो कितना लीटर उसने खर्च कर लिया तेल, उसने किया है 14.5 लीटर, ठीक है। तो टंकी पेट्रोल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, मतलब 14.5 खर्च किया तो परिवर्तन, तो 20 लीटर था टोटल, लिखेंगे हम नीचे, गुणा में आएगा 100। ये होता है परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ से एक मतलब जो ये पॉइंट है इसे हटा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है। 2 से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास है 145/2। तो 2 से काट लेंगे, जैसे कि 2 एकम 2, 2 7 14, यहाँ बच गया 5, 2 2 4, यहाँ पे बचा 1, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 2 5 10। तो यहाँ पे आएगा कितना, आएगा हमारे पास 72.5%। कितना परिवर्तन हुआ, 72.5%। पहले कितना था, मतलब जो ये 20 है ये था पहले 100%, ठीक है। ये था हमारा 100% था। तो अगला क्वेश्चन करिए आप। ये है अगला क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यदि ए बी से 20% अधिक है, तो आराम से पढ़िए क्वेश्चन। यदि ए बी से 20% अधिक हो तो और बी सी से 10% कम है, तो बी सी, तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा। जो बाद में पूछा उसे हम बाद में रिलेट करते हैं। तो पहले हम इस पे फोकस करते हैं, यहाँ से जो यहाँ तक बोला है यहाँ तक फोकस करना है इसे। तो हम लिख लेते हैं पहले, अगर ये है ए और ये बी और ये है हमारे पास सी, ठीक है, 3 बंदे हैं। तो बोला क्या है, बी से 20% अधिक है, मतलब ए बी से, मतलब अगर ए के पास, ए मतलब 100% है पूरा, तो
मतलब बी 100% है तो ए कितना होगा 20% अधिक, मतलब 100 में ऐड करना है हमने, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। तो बी सी से 10% कम है, तो बी सी से, मतलब सी अगर 100% है तो बी कितना होगा इसका 10% कम, मतलब 90 का। ठीक है, ये आपने बना लिया। तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेंगे, अब लाइन खींच लेंगे, जो जो कट रहा है आमने सामने उसको हम काट लेंगे। ठीक है, तो देखो 0 से 0 काट लेते हैं हम, तो 5 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 6 12। ठीक है, यहाँ पे भी कट जाएगी 2 1 1 0। ठीक है, जो ये 5 है वो यहाँ पे लिख लेंगे, और जो यहाँ पे खाली जगह बची यहाँ पे 9 लिख लेंगे। ठीक है, तो इनको हम आपस में गुणा कर लेंगे, जो ये बच्चे हैं इनको आपस में गुणा कर लो, तो कितना आएगा 9 6 6 9 54। ठीक है, 5 9 45, 5 10 50। ठीक है, तो प्रतिशत में बोला है, वैसे तो अंकों में कितना है, ये अंकों में तो है इनका 4 का डिफरेंस। ठीक है, तो बोला है परसेंटेज में, तो बोला है तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए सी से, मतलब ए है 4%, 4 है अधिक, तो किससे है सी से, सी को लिखेंगे हम नीचे। ठीक है, गुणा 100, ये परसेंटेज निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो ये जाएगा 5 एकम 5, 0 से 0 काटे हमने, 5 एकम 5 2 10। ठीक है, तो कितना हुआ 4 गुणा 2 कितना हुआ 8%, तो कितना कम है, कितना अधिक है, सॉरी 8% अधिक है। तो इसका ये राइट आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको घर के लिए देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप घर से करके लाना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, देखिए इसको करिए आप। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, कमी की जाती है। ठीक है, करो इसको। मतलब देखिए कोई संख्या है, मतलब पहले हुई उसमें ये देखिए कैसे होगा, इसके लिए एक फार्मूला चलता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, ये होता है जब हमारी क्या होती है, कमी या वृद्धि। ठीक है, वृद्धि। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो पहले हुई 20% की वृद्धि, तो 20 हम इसकी जगह लिख लेंगे प्लस, फिर क्या हुआ 20% की कमी हुई। ठीक है, यहाँ पे हम 20% की कमी हुई, फिर माइनस, तो कितना हुआ ए और बी, 20 गुणा 20 कितना होता है 20 गुणा 20 बटे 100, ये बनेगी इक्वेशन। ठीक है, तो ये है प्लस का 20 और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस, तो 20 गुणा 20 कितना होता है 400 बटे 100। तो 2 से 2 जीरो यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे, तो 20 में से 20 के कितना बचेगा 0, तो यहाँ पे कितना है माइनस, यहाँ पे बचा है हमारे पास 4, तो कितना आएगा ये आएगा -4, मतलब कि 4% कमी। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन करिए आप।
तो देखिए इस क्वेश्चन को करिएगा, ये भी उसी तरीके से होगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ बोला था पहले, यदि संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर से 20% की वृद्धि की जाती है, तो इसमें फार्मूला लगता है एक वृद्धि का, वृद्धि, ठीक है। इसमें लगेगा a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो इस फार्मूले को लगाओ आप। तो यहाँ पे a कितना है हमारे पास, 20 है, तो b भी हमारे पास कितना है, 20 है, तो प्लस ये हो गया हमारे पास 400 बटे 100। तो इसको हम क्या करें, ये बन गया यहाँ पे 40 प्लस, तो 0 से 0 काट लिया हमने, तो ये बन गया 4। तो कितना हुआ हमारे पास, ये हुआ 44%। तो कितनी वृद्धि हुई संख्या में, संख्या में हुई 44% वृद्धि। अगर एक और तरीका भी ऐसे करने का जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जैसे कि यहाँ पे संख्या है, मतलब कितनी है, पहले संख्या थी हमारे पास 100, तो बाद में कितनी होगी 120, ठीक है। तो फिर से थी पहले 100 संख्या, फिर कितनी होगी 120। तो हम इसको 0 0 काट लेते हैं आमने सामने, तो ये जाएंगे, बन जाएगा 2 से कटेगा 5 2 10, 5 2 6 12, 2 5 10, 2 6 12। तो ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा ये 25, यहाँ पे बन जाएगा ये 36, ठीक है। तो अगर इस तरीके से निकालना तो आपको ये पॉइंट में नजर आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका कितना अधिक है, ये 11 अधिक, ठीक है। तो किसने 25 गुणा 100, तो आपको पता है 25 कम 25, 25 चौके 100, तो कितना आ गया हमारे पास, ये भी 44% आ गया जो हमने निकाला था। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे निकाला था हमने 44%। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया था पिछला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, ये किया था हमने 4% कमी। तो इसको करते हैं। देखिए पहले बोला था इसने कोई संख्या है 100, तो उसमें भी पहले 20% की वृद्धि, मतलब वो होगी 120, ठीक है। तो दूसरी बार उसने संख्या थी 100, उसमें की उसने 20% की कमी, संख्या कितनी होगी 80। तो इसको कर लेते हैं, 0 से 0 काट लेते हैं जितना कट सकता है, 2 5 10, 2 6 12, 2 5 10, 2 चौके 8, तो ठीक है। तो यहाँ पे होगी 5 5 25, 6 चौके 24। तो आपको पता है कितने की कमी हुई, इसकी हुई 1 यूनिट की। तो कितने से 25 गुणा 100, तो 25 कम 25, 25 चौके 100, मतलब 4% की कमी होगी। आप इस तरीके से भी जा सकते हो अगर आपने जाना है, ठीक है। ये तो इसको हम ट्रिक भी बोल सकते हैं, परंतु आपको ट्रिक का भी सीखनी नहीं है, ये मैं आपको ऐसे बताया है जनरली, क्योंकि ट्रिक कभी कभी काम नहीं करती है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका बेसिक अगर आपका पूरी तरह से हुआ है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप इसे यूज़ मत करो, मैं आपको यही सजेशन करता हूँ, क्योंकि आप इसमें भूल जाओगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये था, तो अगला क्वेश्चन है आपका ये है, देखो 8 नंबर का क्वेश्चन है। एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 10%, 20% और 30% की वृद्धि होती है, तो कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या है। तो आपको मैं बता दूं, समतुल्य का फार्मूला होता है 2 प्रकार से, समतुल्य, ठीक है। तो आप इस फार्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये, मतलब आपको पहले इन दोनों का कंपेयर करना होगा, जो इन दोनों से निकल के जो संख्या आएगी उसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा 30% से, ठीक है।
तब भी आप निकाल सकते हैं। तो एक होता है और भी, जैसे कि इसी का होता है मतलब 3, जब 3 क्रमिक छूट दी होती है, 3 क्रमिक छूट, तो उसके लिए लगा सकते हैं हम a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बटे में 100 प्लस ए प्लस बी प्लस सी बटे 10,000। आपने अगर ये फार्मूला लगाना है तो आपका ये बहुत ही लेंथी चला जाता है, तो आप इससे मतलब आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे कि हम करेंगे, देखिए यहाँ पे हम पहले 2 का कंपेयर करेंगे, ठीक है, 2 का कंपेयर करेंगे यहाँ पे। तो आपको मैंने फार्मूला बता दिया। तो देखिए अब इसको कैसे करते हैं, ठीक है, जो फार्मूला मैंने बता दिया वो तो मैंने बता दिया अब, ठीक है। तो हम इस वाले फार्मूले से करेंगे इसको a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। तो पहले कितना है 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 बटे 100। तो आपको पता है 10 और 20 कितना आता है 30, फिर माइनस 10 और 20 कितना होता है गुणा में होता है 10 गुणा 20 200। 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना बचेगा हमारे पास -30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28%। जो ये 28% आया वो करना हमने, जो ये 30% है उससे कंपेयर इसी फार्मूले में, जैसे कि 28 प्लस 30 माइनस 28 गुणा 30 बटे 100, ठीक है। तो 28 ये हो गया हमारे पास 58 माइनस इसका कितना हुआ, ये हो गया 84, 28 ये होता है 84 बटे 100। तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आएगा पॉइंट आ जाएगा। तो जहाँ पे नीचे मतलब एक जीरो है, एक डिजिट पे फर्क पड़ता है जीरो का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 58 माइनस 8.4। तो ये आएगा हमारा इसके करीब, जैसे कि 58.04, तो ये आएगा 6। तो ये यहाँ पे बचा हमारे पास कितना बचा 7, तो ये बन गया 17 में से 8 के कितना बचेगा 9, यहाँ पे कितना बचा है 4, तो कितना है ये आ गया हमारे पास 49.6%। जो ये आंसर है ये है बी ऑप्शन में, ठीक है। तो देखिए इसको, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा मतलब अनुपात में पूछा है, जो हमने पहला क्वेश्चन किया है उसी के बेस पे है। तो आप इसको करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन, पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दूसरी और पहली संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब पहली संख्या को मान लो आप ए है पहली संख्या और दूसरी संख्या हमारे पास है बी। तो इसका कितना बोला है, इसका बोला है 50% और दूसरी का कितना बोला है 20% के बराबर है। जो परसेंटेज होता है वो हमेशा नीचे आता है और परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होता है अगर बराबर हो, बीच में आमने सामने हम काट सकते हैं। तो 0 से 0 काट लेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 5a = 2b। तो हमने क्या पूछा है, तो अनुपात क्या आएगा इसका a/b, तो 2:5। तो इसका
बोला क्या है, तो दूसरी संख्या कौन है, बी और ए का पूछा है तो हमसे, तो बी का कितना हो जाएगा 5:2। 5:2 किस ऑप्शन में है, जो हमारा सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब। दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 5:7 है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। इसमें अब अधिक के को क्वेश्चन है आपके लिए, 3-4 क्वेश्चन मैंने लाए हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है आर्मी के लिए। आर्मी चाहे आप एसएससी जीडी, मतलब आते हैं ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो दो संख्याएं दी है हमें ए और बी, तो इनका अनुपात कितना दिया है हमें 5 और 7। ठीक है, 5 और 7 दिया है। तो पूछा क्या है, ए मतलब जो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी कितना है 7 है ना, तो ये कितना अधिक है, ये है 2 रुपये अधिक, 2 यूनिट। ठीक है, या 2x मान लो इसके साथ, अगर 2x अधिक है ये, तो किससे अधिक है 5 से। तो कितना आएगा इसका, परसेंटेज में पूछा है आंसर, तो परसेंटेज गुणा 100 आएगा। तो 5 एकम 5, मतलब यहाँ पे x साथ में, x कैंसिल, 5 एकम 5, 20 5 100। तो 2 गुना 20 कितना हुआ हमारे पास है 40%, मतलब 40% अधिक है। तो 40% किस में है, बी ऑप्शन में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करेंगे आप इसको। ये भी ऐसा ही है, यहाँ पे छोटा लिखा है, मतलब छोटा मतलब कम होता है, इसका मतलब जो ये छोटा लिखा है तो इसका मतलब होगा कम। ठीक है, तो कम है ये। तो आप करिए इस क्वेश्चन को, इसका क्या आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे बोला है x और y दो संख्या है, दो बंदे हैं, मतलब 2 आदमी हैं x और y। तो यहाँ पे बोला है x y से 25% छोटा है, मतलब अगर x अगर 100 है, तो अगर y अगर 100 है, तो ये हो गया 75%। ठीक है, तो इसको हम काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं इसे, जैसे कि 25 के बारे में दोनों आते हैं, 25 चौके 100, 25 थी 75। तो पूछा है y x से कितना अधिक है, y तो y x से कितना अधिक है, तो ये है 1 अधिक, किससे है, जो जिससे पूछा होगा, मतलब x से, x नीचे और गुणा प्रतिशत में पूछा है, तो कितना आएगा, ये आएगा 100/3, मतलब 3 3 9। तो इसको काटेंगे, यहाँ पे बचा फिर से 1, 3 3 9, तो 33.33 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह रहने वाला है, उसे आप करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, इसको आप कर सकते हैं, इसको आप घर से करके ले आएंगे। ठीक है, और मेरे को कमेंट में बताना है कि भाई इसका आंसर क्या आया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक जगह हम ए मान लेते हैं और एक जगह बी मान लेते हैं। ए का कितना बोला है आपने, इसने बोला है 15%, तो बी का कितना परसेंट बोला है 18%। ठीक है, ये दोनों बराबर में क्या होता है, आमने सामने हम काट सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज गया। ठीक है, तो आपको पता है कि 15 और 18 है यहाँ पे, तो ये किसके पहाड़े में आते हैं, ये आते हैं हमारे 3 के पहाड़े में। 3 5 15, 3 6 18, तो हमारे पास कितना आएगा 5a बराबर है 6b।
तो हम अगर हमें अनुपात में चाहिए तो पहले इसमें बोला है तो बी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है, यहाँ पे क्वेश्चन किया है, देखिए क्वेश्चन किया है बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है, ए का। तो हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले ए हो गया हमारे पास 6, बी हो गया 50, 5। तो यहाँ पे पूछा क्या है, तो बी का कितना, मतलब बी का कितना, बी मतलब बी कितना है हमारे पास, बी आया हमारे पास 6 का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरे को लग रहा है ये थोड़ा बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है, कितना प्रतिशत ए भी, ठीक है। तो यहाँ से हम काट सकते हैं 2 से, यहाँ पे 10 2 बी, 2 3 6, तो 50 बना ये। तो इस क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ ये कैसे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, ए का 15%, मतलब ए का 15% कितना हुआ, यहाँ पे ए का जो ए का 15% किसके बराबर है, बी के 18% के बराबर है। तो 18 से परसेंटेज कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ए बटे बी, ए आएगा हमारे पास 18 और बी आएगा हमारे पास 15। तो 3 से कटेंगे 6 और 3 5 15, तो 6 और 5 बच गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, मतलब ए इज इक्वल टू बी का कितना परसेंट किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो 2 ये आएगा 6/5, तो ए की वैल्यू आएगी 6/5, ठीक है। तो ए बटे बी निकालना है, तो हमें ए बटे बी, ठीक है। तो ए बटे बी का फार्मूला गुणा 100, तो ये आएगा हमारे पास बी कितना है हमारे पास 5 है, ठीक है। ए कितना है, ए आ गया हमारे पास 6/5 गुणा 100, तो कितना आएगा इसका 20 5 100, तो 5 से 5 चौके 20, तो कितना है ये 24%। 24% किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो आपको अगर ये समझ नहीं आया तो मैं आपको इसको दूसरी शीट पे बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास था ए के बी बंदा, ठीक है। तो इनका जो बोला है ए का 15% बी के 18% के बराबर है। तो आपको पता है जब अगर बराबर है बोला तो आमने सामने हम काट सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज से परसेंटेज के असल, और 3 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, तो 3 5 15, 3 6 18। तो आपको पता है फिर अगर ए और बी का वैल्यू निकालनी है तो हमें जो ये ए के सामने जो वैल्यू होती है ए होती है ए की, जो बी के सामने होगी वो होगी बी की, तो 6/5 आएगा। तो पूछा क्या है बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है, ये निकालना है। तो हमने निकाला क्या है, तो हमने निकाला ए का बी से, मतलब बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर है, ए के 20% के बराबर है, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए का 20% किसके बराबर हुआ है 6/5 आया ये। तो ठीक है, तो पूछा क्या है, तो कितना परसेंट है, तो प्रतिशत में निकालना है, तो बी निकालेंगे हम कितना परसेंट है वो, तो वो आएगा 6/5
5/5 ए, क्योंकि पूछा क्या है ए का कितना % के बराबर है। तो 5 से कट जाएगा ये, 20 5 100, 5 1 5, 5 चौके 20, तो 6 गुणा 4 कितना हुआ, 6 गुणा 4 हुआ 24। आपको आया ये समझ जो मैंने आपको ये करवाया। अगर आप इसको सिंपल वे में भी करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल वे में कैसे करेंगे। तो पूछा गया था ए का 15% बी के 18% के बराबर है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल बोला करने को बोला था मैंने। तो ए 15 इजिकल टू बी 18, तो इसको काट सकते हैं हम, 3 6 18, 3 5 15। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 6, तो बी की वैल्यू आएगी हमारे पास 5। तो ठीक है। तो पूछा क्या था ए और बी, ए का मतलब ए का 20% बी के कितने % के बराबर है। तो ए कितना है हमारे पास, ए को पुट कीजिए यहाँ पे, ए ऐसा 6%, बी कितना है हमारे पास 5 के x% के बराबर है। तो ठीक है, जो बराबर में होता है तो 100 हम काट सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे बन जाएगा ये 5x, यही हो जाएगा 6 गुणा 20 कितना हो जाएगा 120। तो x इजिकल टू 120/5, तो कितना आएगा 2 5 2 10, कितना बचा 2 5 चौके 20। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 24%, जो कि आपकी किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है 24%। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एक संख्या में 5 सही 3/2% की वृद्धि करने पर 52 देती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या मान लीजिए हमारे पास ए है, ए हमें निकालनी है। तो एक संख्या का मतलब संख्या ए का कितना % बोला है, 5 2 10, 10 3 13, 13/300। ठीक है, 13/200 किसके बराबर है, ये देती है हमें 52। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13a/200 इजिकल टू 52। ठीक है, 13 से काट सकते हैं हम सामने आमने सामने, जैसे कि 13 एकम 13, 13 चौके 52। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 1 मान लीजिए, तो a गुणा 1 1 है, और 20 गुणा 4 कितना होगा 800। तो संख्या कितनी थी हमारे पास 800 संख्या थी। 800 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या बोला है, जो ये अर्थमेटिक है क्वेश्चन नंबर 15, इसको इम्पोर्टेंट कर लो। जो ये बोला है अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का कितना का प्रतिशत क्या है, मतलब आई। पहले तो हमें करना है जितने हमसे पूछा है, आई अक्षर देखो कितने हैं। पहले आई अक्षर है हमारे पास, एक ए है एक यहाँ पे है, तो ये हो गया हमारे पास है 2 अक्षर है हमारे पास आई। तो और टोटल कितने हमारे पास है, टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है हमारे पास टोटल। जो 2 आई है, आई का पूछा है, तो आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 2। तो टोटल कितने हमारे पास है 10। तो परसेंटेज में पूछा है कितना % है इसका अर्थमेटिक का। तो 1 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आएगा 20%। 20% हमारा किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। आई होप आप सबको मतलब वीडियो अच्छी लगी हो, जो कंटेंट आपको दिया है वो भी बढ़िया लगा है। तो आपकी क्लास अब क्लास नंबर 3, वो भी आपकी परसेंटेज की रहने वाली है, परसेंटेज की, वो भी आपकी जल्दी हो जाएगी। ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।